हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीजन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हम आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, ठीक है, ये कोई रिलेशन है एंड रिलेशन जी डिफाइन है ये, ठीक है। हमें शो दैट करना है एफ एफ ऑफ एक्स जो है इसे फंक्शन शो करना है एंड जी ऑफ एक्स क्या है, इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हम आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दो रिलेशन को, ठीक है, कोई दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। हम इस रिलेशन को, इन दोनों का अगर रिलेशन बनाए कुछ कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दो सेट के रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एवरी एलिमेंट भी है और एक ही इमेज बना रहा है सेट बी में। तो इस तरीके के रिलेशन को हम फंक्शन को प्रूव इजी कर सकते थे, उसको देख के ही बता सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का फंक्शन मिलेगा तो हमें इस फंक्शन को, इस तरीके के रिलेशन को हम फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे। हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में। गिवन है, पहले हम इसको बताते हैं ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर 3x 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए, जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन मिल जाए तो मान लेते हैं कोई x, ठीक है, x इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या देते हैं हमें, ये जो x है ये हमारा क्या है, डोमेन है। और डोमेन की वैल्यू रखने से हमारा रेंज निकलता है, क्योंकि हम ऑर्डर फॉर्म रखाते थे यहाँ पर x और y रखते थे सच दैट y इज इक्वल टू 2x है। तो x की वैल्यू रखने से हमें y मिलता था। x की वैल्यू यहाँ रखूंगा और मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो और ये क्या देता था, हमारे सेकंड एलिमेंट रेंज देता था। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वही चीज है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है आपको कि देखिए, x की वैल्यू ये नंबर लाइन है, मान लो 0 से लेके 3, ये डोमेन है, इसके बीच का रेंज क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इंक्लूड करके ना, 0 और 3 को इंक्लूड करके, क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर, और 3 से लेके 10 तक के, यहाँ कहीं 10 है मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हमारा रेंज है वो होगा 3x। अब देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, फिर हम इसको इस पे सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, x की वैल्यू जब मैं 0 रखा तो f ऑफ x क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मेरे को हमेशा x पे ही वैल्यू रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे ही, ये हमारा x स्क्वायर क्या है, y है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में मैं रख लिया 1, तो f ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू जब मैं 2 रखा 0 और 3 के बीच में, f ऑफ x क्या आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू जब मैं 3 रखा, f ऑफ x क्या आएगा, 9 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर फॉर्म बनाऊं तो 0 में क्या आ रहा है, 0, 1 में क्या आ रहा है, 1, 2 में क्या आ रहा है, 4, 3 में क्या आ रहा है, 9, ठीक है। यह हमारा 0 से 3 के बीच में। अब सेम चीज मैं कर रहा हूँ 3 से लेके 10 के बीच में। जब x इक्वल टू 3 रखा, जब x इक्वल टू 3 रखा तो f ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 आया ना। जब x की वैल्यू में 4 रखा तो f ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। जब x इक्वल टू 5 रखा तो f ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15। x की वैल्यू 6 रखा, अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू सीधा 10 रखता हूं, लास्ट पॉइंट, f ऑफ 10 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए, इसका मैं ऑर्डर बनाता हूँ, 3 9 है, ठीक है, 4 12 है, 5 15 है एंड 10 30 है, और बीच में और भी आएगा 6 और 18 भी आएगा, ठीक है, बहुत सारा है। अब देखिए, अब टोटल फंक्शन को अगर मैं लिखूं, टोटल f ऑफ x को मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये 0 0 1 1 2 4 3 9, ठीक है। अभी 3 9, इसके आगे का जब मैं टोटल लिख रहा हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 0 और 10 टोटल कंप्लीट डोमेन ले रहा हूँ, ठीक है मैं। तो 3 9, अब
जब मैं 3 और 10 के बीच में जब आऊंगा तो 3 9 यहाँ भी है, और मैं आपको बताया था रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। 3 9 एक बार लिख चुका हूँ तो 3 9 वही रहेगा, ठीक। फिर 4 12 5 15 वैसे आएगा 6 18 7 21, ठीक है, 8 24 9 27 एंड 10 30, ठीक है, 10 30। अब देखिए अब इस चीज को, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए क्या है अपना, एक्स है, और एक्स क्या हमारा डोमेन है। ए के अंदर अगर एलिमेंट को मैं छाटूं तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेट बी क्या निकल जाएगा हमारा, 0 1 4 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज ही दे रहे, ठीक है, एक ही इमेज दे रहे ना। देखिए यहाँ में क्या था, मेन पॉइंट जो दोनों में कॉमन है आपको उसमें चेक करना है, ठीक है। 0 में तो अलग देगा ही क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, और 10 में भी अलग देगा क्योंकि आपका 3x है। बस 3 जो है, यहाँ जो 3 है ये दोनों को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 3 में x स्क्वायर देगा और 3 में 3x भी दे रहा है, ठीक है। तो आपको मेन इसमें चेक करना, अगर मान लेते हैं ये जो 3 9 यहाँ पर है, ठीक है, जब 0 और 3 के बीच में यहाँ 3 और 9 का मिला हमें रिलेशन, और जब 3 और 10 में कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 और जब 10 का कर रहे तो यहाँ पे कोई 8 आ गया। अब देखिए ये कंडीशन किस टाइप का है, यहाँ में 3 है सेट ए के अंदर, ठीक है, और यहाँ 9 और 8 है, और 3 की इमेज 2 हो गई, ठीक है, 3 की इमेज हो गई। अब ये बस आप इस दोनों पे फोकस करो ना, 3 9 और 3 8 में। अगर x की वैल्यू रखने में y की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब 0 x के लिए 0 रखा, x के लिए 3 रखा, और x के लिए 3 रखा, ठीक है, x के लिए दोनों में 3 रखा, इसमें भी 3 रखा, इसमें भी 3 रखा, और y की वैल्यू सेम आ रही है, y = 9, y = 9। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है एक ही इमेज देगा। लेकिन जब मैं 3 9 और 3 8 की बात करूं तो 3 की इमेज 9 भी होगी, 3 की इमेज 8 भी होगी। इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है, लेकिन हमें ये कंडीशन मिली नहीं है, ठीक है। तो मैं ये आपको भी समझाया हूं, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आप इसको खोल के देखो तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा चल क्या रहा है, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको समझा दिया प्रैक्टिकल कैसे चलेगा, यहाँ पर इसको डोमेन कैसे बोलेंगे, ठीक है। आपको दोनों का कॉमन पॉइंट ले लेना है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। व्हेन x = 3, क्योंकि बाकी सब में अलग ही नंबर देगा, आप चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करके बता दिया। x = 3, f(3) क्या हो जाएगा, ठीक है, x² मतलब 9। जब मैं 3 और 10 के बीच का अगर लूं और मैं रखूं x = 3, तो f(3) क्या हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9, मतलब 3 और 9, 3 और 9, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमें 3 का इमेज 9 ही है, 3 की इमेज 9 ही है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस रिलेशन है f gives one and only one image, so we say this relation is a function, ठीक है स्टूडेंट। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके नाम g(x) को बताना है, g(x) is not a function। अब देखते हैं g(x) is equal to x² 3x
x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 and x is greater than equal to 2 and less than equal to 10। ठीक है, ये कंडीशन दी है, हमें शो करना है ये जो g ऑफ x है ये फंक्शन नहीं है लेकिन ये एक रिलेशन है। हम क्या करेंगे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसमें x की वैल्यू रख के देखते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2 g ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, मैं इस पे रखा। ठीक, फिर व्हेन x इक्वल टू 2 g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, यहाँ डोमेन लिख देना। व्हेन डोमेन x is greater than equal to 0 and less than equal to 2। ठीक, यहाँ पे भी लिखा व्हेन डोमेन x is greater than equal to 2 and less than equal to 10। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, g of 2 तो इधर करूँगा 3 into 2 that means 6। अब देखिए 2 में 4 दे रहा है इमेज एंड इसमें 2 में 6 दे रहा है इमेज, और बाकी आप किसी में भी चेक कर लो सब में अलग देगा। जब मैं इसमें 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 1, 0 रखने में 0 मिला, 1 रखने में मेरे को 1 मिला, 2 रखने में मेरे को 4 मिला। यहाँ तक के सही है। जब मैं नीचे आया तो 2 रखने से मेरे को 6 मिला। ठीक है, अब देखिए 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन क्या होगा, नॉट अ फंक्शन होगा, क्योंकि एलिमेंट 2 हैव 2 इमेज एज 4 and 6। सो अच्छे से इस चीज को लिख लो। इस कंडीशन में क्या बनेंगे, एलिमेंट 2 हैज 2 इमेज एज 4 and 6। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे। अगर आप ये चीज शो करोगे तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 और इसमें 2 और 6 को करके आगे आप छोड़ दिए। ठीक है, आपको पूरा शो करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर आते हैं, 2 की इमेज 4 आई एंड 2 की इमेज 6 आई। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे वही चीज लिख दे रहा हूँ। सो एट x इक्वल टू 2 it will give 2 image। so this relation is not a function। ठीक है, 2 image वैल्यू को as 4 and 6, 2 रखने से मेरे को 4 भी मिला, 2 रखने से मेरे को 6 भी मिला। अगर आप इसका ऐसे एरो डायग्राम बनाओगे तो यहाँ में क्या आएगा, जो हमें गिवन यहाँ पे डोमेन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको बड़ा कर लो। यहाँ में हमें क्या क्या एलिमेंट मिलेगा, मैं आपको बस 2 का ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ में 4 है और 6 है, तो 2 मेरे को 4 भी देगा, 2 मेरे को 6 भी देगा, और ये कंडीशन रिलेशन की है लेकिन फंक्शन की नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बन रही। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है f ऑफ x दिया है x²। ठीक है, फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस तरीके से, देखिए इन दोनों को आप कंपेयर करो। x की जगह क्या है 1.1, x की जगह क्या है 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं f ऑफ 1.1 लिखता हूँ, तो यहाँ क्या होगा 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और f ऑफ 1 जब लिखूं, f ऑफ 1 तो क्या आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक, अब पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in given condition। ठीक है, तो क्या होगा गिवन कंडीशन, f ऑफ x इज गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गिवन कंडीशन है। मैं जब इस पे वैल्यू रखा तो f ऑफ 1.1 क्या होगा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस
ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी 1.1 प्लस 1 एंड 1.1 माइनस 1 होल अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक, ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा 1.1 प्लस 1 दैट मींस 2.1। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। देखिए ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में है, f of x इज इक्वल टू p of x अपॉन q of x की फॉर्म में। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन है और इस कंडीशन में क्या होता है q of x शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे की कंडीशन 0 हो गई तो ये फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना है, नीचे की फंक्शन को 0 के इक्वल रख के इससे x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू हमें क्या देता है, डोमेन देता है। ठीक, अगर नीचे की वैल्यू 0 हो गई तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। लेकिन हम यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल रख के वो पॉइंट बता देंगे जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, तो हमारे को ये तो पता चल जाएगा ना कि फंक्शन किसमें डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का क्या है, जो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है इसको 0 के इक्वल रखो। जो नीचे का डिनोमिनेटर पार्ट है इसको 0 के इक्वल रखो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आता है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 आया, 12 को ऐसा ब्रेक करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, तो इसको लिखूंगा तो क्या होगा x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दो टर्म आपस में 0 कब होगा, दो टर्म का प्रोडक्ट आपस में 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 या तो दोनों 0। तो मैं क्या करूंगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है 2 एंड x की वैल्यू क्या है 6। x की वैल्यू 6 और 2 में ये फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। मैं आपको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 6 रख रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ 6, तो नीचे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 6 48 प्लस 12। ठीक है, अब 36 में 42 36 में अगर 12 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 48 मिलेगा। 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट जहाँ 0 हो गया फंक्शन क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। अब 2 भी रख के देख लो, जब यहाँ का 2 तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 2 16 प्लस 12। 14 में से 16 में से 4 माइनस करूँ कितना मिलेगा 12 माइनस 12 प्लस 12 क्या होगा वापस से 0 आ जाएगा। तो 6 और 12 में ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। बाकी कोई भी x की वैल्यू ले लो, ऑल रियल नंबर फंक्शन क्या डिफाइन है। तो इसका डोमेन बताना है हमें। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर माइनस 6 एंड 2। रियल नंबर के सारे एलिमेंट में से 6 और 2 के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा डोमेन। या आपको इस चीज को और लिख सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6 एंड 2। ठीक है, तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन की जब भी बात है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा, और रेंज है सॉरी कोडोमेन भी क्या होगा सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा। ठीक, तो ये दो पॉइंट है रियल फंक्शन। जब भी रियल फंक्शन की बात है तो डोमेन क्या होगा सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। अब देखिए यहाँ में फंक्शन, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ फंक्शन दे दिया है आपको इस तरीके से f of x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो अब आपके दिमाग में अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो आपको ये लगेगा कि x के वैल्यू क्या रखे कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू दे। तो हम यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे कंडीशन दिया रियल फंक्शन की,
तो रियल फंक्शन में डोमेन क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर। और रियल नंबर की बात हुई तो डेसिमल, विदाउट डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, सारे नंबर हम एक्स की जगह रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात होती है डोमेन की, ठीक है, हमें निकालना है डोमेन। डोमेन क्या होता है, इन केस ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू में जिसमें फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो हमारा क्या होगा, डोमेन, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू -4 लूँ, x की वैल्यू -4 लूँ, -4 भी तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो f ऑफ -4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट -4 -1 दैट मींस -5, और -5 है मतलब नेगेटिव नंबर, इमेजिनरी नंबर हो गया। और यहाँ बात किसकी चल रही है, रियल नंबर की, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा डोमेन निकलेगा वो रियल नंबर होगा और ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हमारे इसमें डोमेन को एक लिमिट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सारे रियल नंबर की बात चल रहा है, इस फंक्शन के लिए रियल नंबर क्या होगा जिसमें फंक्शन डिफाइन हो। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डोमेन, ठीक है। देखो डोमेन निकालने का सबसे पहला तरीका, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया आपको, सबसे पहले क्या करना है, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये मॉड्यूलस के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, क्योंकि अगर जीरो कर दिया तो जीरो भी रियल नंबर में आता है, ठीक। और पॉजिटिव कर दूं तो भी फंक्शन क्या देगा, जैसे √6 आया मान लो, √6 क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक। तो पहला स्टेप आपको ये करना है। उसके बाद मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, इसको आपको खुद से प्रोसेस करना है, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x - 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 1, ठीक है। +1 -1 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो देखो हमारा डोमेन निकल गया, ठीक है। ये जो x है, x ही हमें क्या देगा, डोमेन देगा, ठीक है। x की वैल्यू ही हमें डोमेन देगा। तो देखिए x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 1 को इंक्लूड करके सारे नंबर में फंक्शन डिफाइन है। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी एक ले लेता हूं 2, ठीक है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, √2 - 1 दैट मींस √1 व्हिच मींस 1, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मैं 3 ले लेता हूं, √3 - 1 दैट मींस √2, ये इरेशनल नंबर है, ये भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी तक के, क्योंकि ये कहां तक है खत्म होगा, क्योंकि रियल नंबर का इंफिनिटी तक के जाएगा, ठीक है। और इंफिनिटी में हम क्या रखते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डोमेन। अब आते हैं रेंज में, ठीक है। रेंज में क्या करना है आपको, आपको y की वैल्यू निकालना है, और y की वैल्यू गिवन क्या है, √x - 1, ठीक है। तो देखिए पहले कंडीशन को अगर हम लेके चले फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो y² इज इक्वल टू x - 1 नहीं होगा, और x - 1 किसके इक्वल है, y² के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए y की वैल्यू इज 0, तो y हमें क्या देगा, रेंज। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू क्या बताएगा, अगर हम x की वैल्यू फंक्शन में रखते हैं f ऑफ x, और जो फंक्शन की वैल्यू है वही हमारी रेंज होगी, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं एंड पॉइंट ले रहा हूँ, एंड क्या है इसका, एक पॉइंट ले रहा हूँ 1, और कहाँ तक ही जाएगा, इन्फिनिटी, वो हमें डिफाइन नहीं है, वो हम बता नहीं सकते कि इन्फिनिटी में कहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ओपन इंटरवल रखें। 1 जब मैं रखता हूँ इसमें तो √1 - 1 क्या होगा, √0, मतलब 0, फंक्शन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, रेंज क्या होगा, पहला 0, उसके बाद आप x की वैल्यू रखते जाओ, फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी देखो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू 0 से पॉजिटिव साइड ही जाएगी, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक। ये हमारा हुआ रेंज,
बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। और ये हुआ हमारा डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है रियल फंक्शन की। रियल फंक्शन मतलब क्या होगा, डोमेन जो है वो सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा एंड आल्सो कोडोमेन भी सबसेट और इक्वल टू रियल नंबर होगा। अब देखिए मॉड्यूलस फंक्शन है f ऑफ x, सॉल्यूशन f ऑफ x हमें डिफाइन है मॉड्यूलस x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए x की कौन कौन सी वैल्यू में फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखिए ये मॉड्यूलस फंक्शन है, आप कुछ भी वैल्यू ऑफ x रखो फंक्शन हम हर में डिफाइन होगा। ठीक है, तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। सारे रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन होगा। रियल नंबर क्या होगा, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब में फंक्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, और हर बार अलग वैल्यू देगा, इसलिए क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब हमें बात करना है रेंज की। रेंज क्या होगा, देखिए रेंज की बात हो रही है मतलब आप रियल नंबर की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू f ऑफ x में रखोगे, y इज इक्वल टू x की वैल्यू y में रखोगे, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1 दिया है। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखो y हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, दो ही कंडीशन। अगर मैं y इज, मान लीजिए मैं x इज इक्वल टू 1 रखा, 1 जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 दैट मींस 0। ठीक है, तो इतना पता चल गया। रेंज जो है 0 से लेके तो है, 0 इंक्लूड है उसमें। अब मैं x की वैल्यू माइनस 1 रखूं, x की वैल्यू मैं माइनस 1 रखा, ठीक है, मैं नंबर लाइन लिया 0 और ये लिखा 1, ये लिखा माइनस 1। ठीक है, ये सब रियल नंबर है, और भी इधर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसलिए मैं क्या लिख दूँ, रियल नंबर। नेगेटिव लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, दैट मीन्स माइनस 2 मॉड्यूलस में। जब मॉड्यूलस खुला तो क्या आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है, एंड y की वैल्यू जब मैं माइनस प्लस 4 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस 1 दैट मीन्स मॉड्यूलस 3, मतलब 3 आएगा। ठीक है, अब कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर देगा, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, x की वैल्यू 1 में y 0 होगा, 0 से छोटा नंबर है क्या, 0 ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहता है ना ये नंबर लाइन में। ठीक है, तो 0 इंक्लूड होगा और कहाँ तक के जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर देगा, 2 भी देगा, 3 देगा, मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी रखो हमेशा ये क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक के। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इंफिनिटी। डोमेन क्या होगा हमारा, और रियल नंबर, या रेंज को आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मत ये चीज लिखिए, ये हमारा क्या होगा, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी, और डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।